सुंदर होता है मन अति सुंदर। कोई है? बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है गोलू भैया। पापा तो यही हैं, राधिका नजर नहीं आ रही कहीं पे। वैसे कल ही ने बताया था कि राधिका ने भी व्रत रखा है। कोई है? एक तरफ राधिका ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे, दूसरी तरफ मेरे नाम की मेहंदी लगा रही है, व्रत रख रही है। चल क्या रहा है उसके मन में? पापा को दिखाने के लिए दिखावा है या कुछ और? कोई है? कोई है? यहाँ बंद हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। तीज मैया की जय। सबके सुहाग तो आ गए हैं। अभी माता जी की कृपा से सब अपने पतियों से व्रत खुलवा ले। सुजाता, राधिका अभी तक नहीं आई। अगर जग्गू को राधिका नहीं दिखी ना, परेशान हो जाएगा वो। माँ जी, वैसे भी तो राधिका नाटक ही कर रही है ना। ऐसे त्योहार में पूजा का नाटक करवाना ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, मुन्ना के पापा के साथ अपना व्रत खोल लेते हैं। रानी भी पीछे रहकर दिव्यम के साथ अपना व्रत खोल लेगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी राधिका को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वरना यहाँ होती वो। ठीक है, ऐसे ही कर लो। जी। कोई है? दिव्यम जी, हमारा रिश्ता भले ही कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हो, पर हूं तो मैं आपकी पत्नी हूं। ये व्रत आपको ही खोलना है। गोलू जी, जल्दी पानी पिलाइए ना, हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी। अरे हाँ भाई। कोई है? अरे जल्दी करो, जल्दी व्रत खुलवाओ। आप मुझे अपने हाथों से पानी पिलाइए। पुलिस हमारा व्रत अधूरा रह गया। रात से ही ना, तो यही से।
गोलू के पापा सांप सांप सांप। दिव्या पीछे, दिव्या पीछे पीछे पीछे, मम्मी पीछे। अरे माफ कीजिएगा भैया, हमारा सांप गलती से हाथ से निकल आपके घर में आ गया। कोई नहीं, इसको हम अभी उठा कर ले जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए एकदम। अरे ऐसे कैसे छूट गया? घर में पूजन चल रही है, किसी को काट देता तो। अरे भैया आप निश्चिंत रहिए, हम उसको अभी तुरंत पकड़ते। वो तो मेरे कमरे में जा रहा है। बोलो भैया। वाह, सांप भी एकदम सही जगह गया है। बस ये मुझे उस राधिका से मुक्ति दिला दे तो मैं गंगा नहाऊं। सांप तो मेरे पलंग के अंदर घुस गया। टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं और गोलू भैया आए ना। अरे आप लोग कितना काहे घबरा रहे हैं? हम बोले ना सांप को पकड़ के ले जाएंगे, तो ये थोड़ा सा पकड़ लेते ना आप। गोलू भैया चलिए। ये लोग तो पलंग खोल रहे हैं, अब क्या करूं? राधिका, राधिका। माँ सांप छोड़े, राधिका यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। राधिका उठो। राधिका उठो बेटा। मुन्ना हट जा बेटा, सांप आ सकता है। राधिका, बोलो भैया मदद करो। राधिका आराम से, आराम से बेटा। गोलू भैया जल्दी से पानी लेके आइए। पानी जल्दी लेके आ, जल्दी। जल्दी जल्दी। ठीक है ना देवराज? ये पानी पियो। नहीं देवराज, ठीक है। चुपचाप पानी पियो। तुम खड़े खड़े देखती रहोगे क्या? चक्कर आने का नाटक करो। अरे सांप नहीं देखा जी, हम सांप आपके सर के पास सांप।
बेटा उठो, क्या हो गया? माफ कीजिएगा, अब हम चलते हैं। जाओ जल्दी जाओ। रानी बेटा, अरे कोई पानी लेकर के आओ, इसे पानी पिला दो। मुन्ना थैंक यू दिव्यम जी। कली भाभी, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? अरे किसी को बचाना ही था तो राधिका दीदी को पिला देती ना। ये क्या बात हुई? नहीं देवरानी जी, अब आपको कुछ हो जाता तो? अब आप तो इस घर की बहू है ना, और हमारी नई देवरानी जी भी आप ही है, तो घर वाले इंसान को ही बचाएगा ना सबसे पहले, तो इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। आज तुमने सारी हदें पार कर दी राधिका, लापरवाही की। अगर सांप नहीं आता यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलता कि तुम बेड बॉक्स में बंद हो? सोचा है कभी? जी हम खुद से अंदर जाके नहीं छुपे थे, हम तो बस गद्दा निकालने के लिए आए थे, फिर तरीके से अचानक से लाइट चली गई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें अंदर धक्का दे दिया है। धक्का दे दिया मतलब? किसने धक्का दिया? पता नहीं, बहुत अंधेरा था इसलिए हम देख नहीं पाए। अरे इतना आंधी तूफान चल रहा था, ये भी तो हो सकता है ना राधिका दीदी कि आप शायद हवा के झोंके से गिर गई हों। रानी जी हम इतने भी हल्के नहीं है कि हवा के झोंके से गिर के बंद हो जाएंगे। अपनी गलती छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो राधिका। सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से चक्कर खा करके गिर गई होगी। राधिका, तुमने व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुन्ना के पापा को खुश करने के लिए इसने व्रत रखा था। लेकिन राधिका, तुम ये मत भूलना कि ये सब कुछ एक नाटक है। खामखा त्योहार वाले दिन आफत खड़ी कर दी। ये तो भोलेनाथ के सांप की कृपा से अनहोनी टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाओ जाकर के कुछ खा लो, ना पता चले मेहमानों को छोड़ करके तुम्हारी खातिरदारी में लगना पड़ेगा। हाँ पुरानी देवरानी जी, अब देवर जी के हाथों आपका व्रत तो टूट ही गया है, तो अब तो आप खा ही सकती है, और नई देवरानी जी का व्रत हमने तोड़ दिया, तो हम सब चल के खाते हैं ना। अरे चलिए ना, चलो आइए। मैं गया भी था उस कमरे में, खिड़कियां तक बंद की मैंने माँ की, तो फिर महसूस क्यों नहीं हुआ कि राधिका मुश्किल में है? जब लगा कि किसी ने आवाज दी है मुझे, क्यों नहीं समझा? राधिका को कुछ हो जाता तो? राधिका, तुमने व्रत रखा है? राधिका ने मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? रिश्ता तो उसी ने तोड़ दिया ना, तो फिर ये व्रत, ये हाथों में मेहंदी मेरे नाम की, ये सब नाटक क्यों है? ये सब नहीं चलेगा, मुझे उससे बात करनी होगी। पापा जी, आपकी पैरों की मालिश के लिए ना हम लौंग अजवाइन डाल के सरसों का तेल लाए हैं। पापा जी, इस तेल की मालिश से ना जैसे आपके हाथों में हरकत है, वैसे ही आपके पैरों में भी हरकत शुरू हो जाएगी।
पापा जी, आप ना अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही जागरूक रखिएगा जैसे उस दिन आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से खड़े होकर हमें रोका था ना। और आज तो आपने अपना हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, वैसे शायद आप भी भूल गए हैं कि आपको कसरत करना, चलना फिरना कितना ज्यादा पसंद है। लेकिन हमें यकीन है जैसे जरूरत पड़ने पर हनुमान जी ने अपनी शक्तियां जागरूक की थी, वैसे ही आप भी ना अपने मनोबल से अपनी शक्तियां जरूर जागरूक कर लेंगे। राधिका, पापा को मालिश मैं कर देता हूँ ना। दिव्यम जी हम बोलने जा रहे थे कि कटोरी गर्म है, लेकिन आप भी ना जरा सा सब्र नहीं है, ऐसे ही उठा लिया, बेफिजूल में हाथ जला लिया अपना। अच्छा आप रुकिए, हम आते। और यहाँ तेल गिरा है तो हिलिएगा मत यहाँ से। कैसा शोर है ये? मुन्ना, ये तेरा हाथ कैसे जल गया बेटा? तू तेल क्यों लगा रहा था? राधिका कहाँ है? राधिका ही मालिश कर रही थी, मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। दिव्यम जी लाइए, हम आपके हाथ में जेल लगा देते हैं। जग्गू के सामने राधिका को ही करने दो। इस बुढ़े का काम तमाम करना ही होगा। अरे ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह घर में लुभान कौन दिखा रहा है? अरे दादी जी, हम हैं। कली, सुबह सुबह तुम में कौन सी माता आ गई है? अरे सास जी, माता ना आए इसलिए तो पूरे घर में धुआं धुआं कर रहे हैं हम। मतलब? दादी सास जी, हमारे गांव में ना हमारी मौसी को कालकूटनी माता आ गई हैं? कालकूटनी माता? हाँ चाची सास जी, कालकूटनी माता। और वो जिस पर भी आती है ना, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर उन्हें खुश रखा गया तो घर का भला होता है, और अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा दिलाते हैं ना तो पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। हाँ वैसे कली, ये माता आती कैसे है? सास जी, हमारी माँ तो बता रही थी कि माता किसी पर भी कभी भी आ सकती है, अब उनकी मर्जी ना। सुना तो मैंने भी है ये सब, लेकिन शहरों में नहीं होता ये। अरे नहीं नहीं दादी सास जी, होता है। हमारी आंटी है ना, पड़ोस वाली शर्मा आंटी, उन पर भी यही माता आ गई थी, इसलिए हम पूरे घर में दुआ करें। आप भी लीजिए। अरे हटाओ करी, क्या कर रही हो? अस्थमा है मुझे, समझा इसे। कालकूटनी माता का तो पता नहीं, पर पापा जी का काल आज जरूर कटेगा। उसने कहा था वो ठीक 9 बजे सामान अंदर फेंक देगा। ये कैसी आवाज थी? मैडम को बोल देता हूँ कि पैकेट फेंक दिया है। क्या? पैकेट फेंक दिया? हाँ ठीक है, ओके। राधिका दीदी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ गिरने की आवाज आई थी, बस वही देख रहे थे कि क्या है। अरे वो पड़ोस में नारियल का पेड़ है ना,
तो वहां से नारियल गिरा होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब राधिका दीदी, चलिए मैं आपके कपड़े सुखाने में मदद कर देती हूँ। अब चलिए ना, चलिए। वैसे रानी जी, कल आपने ऐसा क्यों कहा कि हम हवा से गिर गए होंगे? भला कमरे में हवा की वजह से कौन गिरता है? अरे दीदी, उस वक्त एकदम से ना दिमाग नहीं चला तो मुंह से कुछ भी निकल गया। वो बचपन में ना एक बार मैं तूफान की वजह से गिर गई थी, इसलिए कह दिया। वैसे एक बात पूछे, आपकी और दिव्यम जी की शादी कौन से मंदिर में हुई थी? थैंक यू। बस बस जीती रहो, खुश रहो। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शादी नहीं है, बस कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे चलिए, बाकी कपड़े आप सुखा लीजिए, मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। पहाड़ी में तो देवी माँ का मंदिर है, शिव मंदिर नहीं है। रानी जी कुछ तो छुपा रही है। चलिए, पौधों में पानी तो डल गए, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। ये रही अफीम। कली भाभी के पूजा के लड्डू मोहल्ले में बांटने से पहले पापा जी को खिलाने हैं। बुढ़े का काम तमाम करूंगी मैं, और इल्जाम आएगा इस गोल गप्पा राधिका पे। उसके बाद घर वाले ऐसे धक्के मार के उसे इस घर से निकालेंगे कि दोबारा उसकी कोई शक्ल भी नहीं दिखेगा। पापा जी, हमने ना अच्छे से बटन लगा दिया है। पापा जी, अब सब कुछ ठीक है। पापा जी, आप ना उस रस्सी का ध्यान रखिएगा। अब आप दवाई खा लीजिए। पापा जी, अब आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में वापस से आएंगे, ठीक है?
खिलौने को दरवाजे के सामने रख देती हूँ। जैसे ही कोई कमरे में आएगा, उसका पैर इस खिलौने पे पड़ जाएगा और इसकी चूचू की आवाज से मुझे पता चल जाएगा कि कोई आया है। पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, मैंने भगवान से आपकी सलामती के लिए मन्नत मांगी थी, तो उसका प्रसाद लाई। चलिए उठ के बैठिए और प्रसाद खा लीजिए। मुझे नींद से जगाकर लड्डू क्यों खिला रही है? कुछ तो बात है। लीजिए खाइए। पापा जी, मैं कितने प्यार से ये लड्डू लाई हूँ आपके लिए। अभी राधिका दीदी लाई होती तब तो आप फट से खा लेते। चलिए खा लीजिए, जिद मत करिए। चलिए। लड्डू तो मैं आपको खिलाकर ही रहूंगी। मेरा शक सही निकला। इस लड्डू में कुछ तो मिलाया है इसने। बहुत तेज स्मेल आ रही है। पता नहीं क्या मिलाया है इसने। चुपचाप लड्डू खा ले बुड्ढे। बहुत जी लिया जिंदा लाश बनकर, बहुत बन लिया तू सब पर बोझ। अब तू इस दुनिया से निकल। तेरी वजह से मेरी शादी में दिक्कत आ रही है। जब तक तेरा काम तमाम नहीं करती तब तक वो गोलगप्पा इस बार से कैसे जाएगी? मुझे आज मैं लड्डू खिलाकर ही रहूंगी। हमने पापा जी की शर्ट में जो कैमरा लगाया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। पापा जी, हमने ना अच्छे से बटन लगा दिया है। अब हम बार बार इस कैमरे से ना आपकी तबीयत चेक करते रहेंगे और ये भी देख लेंगे कि कहीं कोई पापा जी को जानबूझकर तो परेशान नहीं कर रहा। राधिका बेटा, जी मेरे लिए नींबू पानी बना दो। जी दादी, अभी बनाते हैं। कली कली कली। जी जी चाची चाची बोलिए। तुमने रानी को कहीं देखा है? हमें बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ है वो। नहीं नहीं, हमने कहीं नहीं देखा चाची चाची। वो कहीं बाहर गई होंगी ना सामान लेने बाजार। हमें क्या पता, हमें थोड़ी बताती हैं। ठीक है। इधर देख, मुंह खोल।
पापा जी, अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी ना तो आप इस रस्सी को खींच दीजिएगा। दिव्यम जी या हम आ जाएंगे। मुझसे होशियारी करेगा तू? मुझसे होशियारी करेगा? तो मैं तेरी तो मैं बहुत फड़फड़ा रहा है ना, बहुत फड़फड़ा रहा है तू। ये के लड्डू खा के तेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी और फिर तेरा काम तमाम। क्या कर रही हो राधिका? घर में इतनी तेजी से दौड़ रही हो तुम, अभी गिर जाती चोट लग जाती तुमको। दिव्यम जी, हमारे पास अभी कुछ भी समझाने का समय नहीं, आप बस हमारे साथ जल्दी से चलिए। आई पापा जी, आप तो अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही जागरूक रखिएगा, लेकिन हमें यकीन है जैसे ज़रूरत पड़ने पर हनुमान जी ने अपनी शक्तियाँ जागरूक की थी, वैसे ही आप भी ना अपने मनोबल से अपनी शक्तियाँ ज़रूर जागरूक कर लेंगे। हर हर महादेव। खोल मुंह खोल। रानी, ये क्या कर रही हो तुम पापा के साथ? क्या खिला रही हो उनको? छोड़ो उनका हाथ। रानी जी, हम जानते हैं कि आप पापा जी को कुछ जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही हैं। दिखाइए अपना हाथ, क्या है आपके हाथ में? वहीं रुक जा पापिन। इस घर में रहने लायक नहीं है। निकल जा इस घर से। बकवास बंद करो रानी जी, दिखाओ उस प्लेट में क्या है।
तुझे हमारे प्रसाद को हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। ये रानी अपनी हरकत छुपाने के लिए कौन सा नया नाटक कर रही है? बस हो गया रानी, क्या नाटक लगा रहा था? बताओ क्या खिला रही थी तुम पापा को? साथ देने वाला भी पाप का भागीदार होता है। तू भी पापी है। लड़की पे भरोसा करता है जिसने तेरे बाप को धक्का दिया, उसे मारने की कोशिश की। तुझे अपने बाप से बिल्कुल प्यार नहीं। कुछ नहीं है कविता, 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 कुछ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? पापियों का भंडार है इस घर में। सबको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात कर रही है जैसे कि चुप करो गली। रानी बेटा, रानी बेटा क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या तुमने, जिसकी वजह से नशा हो गया है तुम्हें? रानी बेटा, तू मुझ पे नशे का इल्जाम लगा रही है? तू मुझे पहचान नहीं रही सुजाता? सुजाता, आप कौन है देवी जी? गोलू के पापा। मैं हूँ कालकूटनी माता। सच से करती हूँ मैं प्यार और झूठों का करती हूँ मैं संघार। आप यहाँ पे? मुझे यहाँ किसी ने याद किया था।
उसकी आवाज मेरी आत्मा तक पहुंची थी, कलप रही थी वो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वरना ना तो मैं ऐसे किसी के घर आती हूँ और ना ही किसी के कहने पर जाती हूँ। इस घर में पाप हुआ है, इसकी वजह से ये आदमी जिंदा लाश बना हुआ है। रानी को गहरा सदमा पहुंचा है, दिमाग खराब हो गया इसका। डॉक्टर को कॉल करता हूँ अभी जल्दी। हाँ। मूर्ख, तू मुझे पागल समझता है? तेरा भी सर्वनाश होगा। क्या कर रहे हो दिव्य? तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम मानते हैं ये सब। हाँ 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 देवर जी, ऐसा होता है, सच में माता आई है। ये पक्का रानी जी का कोई नाटक है, क्योंकि अगर इनमें सच में माता आई होती तो वो जानती कि हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। रानी जी खुद को बचाने के लिए नाटक कर रही है, लेकिन ये पापा जी के साथ क्या कर रही थी? तेरी की, ये तो कैमरा लगा हुआ है। बहुत होशियार समझती है राधिका खुद को। इसको तुम बाद में देखो। कालकूटनी माता, और वो जिस पर भी आती है ना, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। सुबह कली भाभी किसी कालकूटनी माता के बारे में बता रही थी। अब बस यही रास्ता है खुद को बचाने का। वहीं रुक जा पापिन। अरे माता वाता जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब ढोंग है। दिव्य, क्या बोल रहे हो माता जी के सामने? हाँ, और वो नाराज हो जाएगी। अरे माता को क्या हो गया? माता जी उठी है। हम जाके हम अपनी माँ को फोन करके पूछ के आते हैं कि कालकूटनी माता आती है तो क्या करना चाहिए। जल्दी जाओ, पूछ के आओ। रानी बेटा, दिव्य बेटा, तुम रानी को कमरे में ले जाओ। हाँ 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 मुन्ना। लेकिन दादी, अरे तर्क वितर्क का समय नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। जाओ। आजा मुन्ना। पापा जी आप अब ठीक है ना? पापा जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। रानी जी जो भी करना चाहती हैं हम उसकी तह तक जाकर रहेंगे। राधिका, तुम यहाँ पर इनके साथ क्या कर रही हो? हाँ, मुन्ना के पापा को आराम करने दो, तुम चलो हमारे साथ, चलो। भाई साहब आप इनके पास बैठ जाइए, चलो तुम हमारे साथ। जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये सब क्या हो रहा है? अरे सास जी, हमारी ना माँ से फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी माता कालकूटनी का वास हो उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर गंगा जल से शुद्धि करनी चाहिए, उसे पवित्र करना चाहिए और नीम के पत्तों से ही माता की हवा करनी है। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? दिव्यम, मैंने कहा है ना ऐसे नहीं बोलते। अरे माता रानी आई है हमारे घर में, वास हुआ है उनका, ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
रानी को सच में माता आई है या फिर इसके हालातों की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। एक बार ये होश में आ जाए फिर हम इससे बात करते हैं। सुजाता, हाँ हाँ। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ जाकर कपड़ा लेकर आओ और ये कमरा पूरा साफ सुथरा कर दो। हाँ? और कविता, तुम पूरे घर में ना धूप बत्ती जला दो। माता रानी के पास भी खुशबू खुशबू होनी चाहिए। जय माता की। अरे राधिका, आज के दिन ना माता जी का ना पूरा श्रृंगार करना होता है और तुम भी ये चुनरी लो और इनको ओढ़ा दो। क्या सोच रही हो? जाओ उड़ाओ। रानी जी सबको बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन अभी हमें दादी का मान रखने के लिए ये सब करना होगा। रुक जाओ। माता जाग गई। इस पापिन की हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे पास आए? दूर करो इसे यहाँ से। देखा देखा आप लोगों ने माता का चमत्कार। शरीर सो रहा है, आंखें बंद है, लेकिन फिर भी कालकूटनी माता को यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब सुन रहा है, सब दिख रहा है। कली, तुम ही चुन्नी उड़ा दो। हाँ हाँ दादी, हम चढ़ाते हैं। इधर आओ सब, इधर आओ। तुम लोगों को शुद्ध करना पड़ेगा। इधर आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये नाटक मैंने खुद को बचाने के लिए रचा था, लेकिन अब इस नाटक के जरिए ही मुझे इस गोलगप्पा को घर से बाहर करना होगा। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, क्या तुम्हें भी लगता है कि रानी में ये माता वाता आई है? थैंक गॉड, कोई तो है इस घर में जो मेरी तरह प्रैक्टिकल सोचता है। हो ना हो राधिका, रानी को ना कोई तो मानसिक बीमारी है। तो तुम मुझे रानी की ये हरकत दिखाने के लिए पापा के कमरे में ले जा रही थी? एक सेकंड, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रानी पापा के साथ जबरदस्ती कर रही थी? क्योंकि पापा ने तो कोई आवाज भी नहीं की थी। इनफैक्ट मैंने कोई आवाज सुनी भी नहीं। रानी जी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के बताएंगे तो दिव्यम जी भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। वो हमने ना कुछ तो खटर पटर की आवाज़ सुनी थी, इसलिए हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम आपको लेके गए थे कमरे में। अब वो हमें ना रात का खाना तैयार करना है, तो हम साथ हैं। राधिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा था? पहले तुमने खुद ने डिवोर्स पेपर साइन करवा के भिजवाए, खुद तुमने रिश्ता तोड़ा, और अब मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो, अपने हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगवा रही हो। ये सारा दोगलापन क्यों कर रही हो तुम? वो दिव्यम जी, हमने डाइवोर्स पेपर्स दिव्यम बेटा, जग्गू कुछ परेशान लग रहा है, एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा लेते हैं ना। जी मैं करता हूँ। अब हम आपको कैसे बताएं दिव्यम जी कि पहले हमने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया था, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अगर हम आपको कुछ भी बताएंगे तो आप माँ जी से नाराज हो जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस नाटक के चक्कर में कहीं मैं भूख ही ना मर जाऊं। अरे काल कूटनी माता मेरे अंदर आ गई तो क्या खाना भी नहीं देंगे मुझे? यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है। रानी बेटा, उठ गई तुम? अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है पहले से? रानी बेटा, अपनी शादी के बारे में सोच सोच करके ना तुम बहुत हड़बड़ा गई हो, और तुम अगर ऐसे ही परेशान रहोगी तो असली शादी कैसे करोगी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। बहू नहीं हूं मैं तेरी। बहू नहीं हूं मैं तेरी, माता हूं माता। पांव छुओ मेरे। हम पाँव छुए? हाँ तुम पांव छुओ। हाँ हाँ माता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए माता, हमें माफ कर दीजिए। पांव दबाओ हमारे। हाँ हाँ हम वाह, ये है असली राजशाही ठाट। काश हमरे ऊपर माता आई होती तो हमरी सास भी हमरी सेवा ऐसे ही करती। भोग कहाँ है हमारा? रात होने आई है और तुम लोगों ने अभी तक हमें भोग नहीं चढ़ाया। माता को भूखा रखोगे? नहीं नहीं माता, मैं आपके लिए भोग लेके आती हूँ। नहीं, हम साथ चलेंगे। जैसे आपकी मर्जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए, जय माता दी, आइए आइए, जय माता दी, पधारिए। जय माता दी, आइए आइए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। जोर से बोलो। जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। आइए माता जी, आइए। जय माता दी। राधिका, माता जी के लिए भोजन की थाल तैयार करो। दादी, खाना तो अभी बन रहा है, पर हमने फल काट के रखे हुए हैं।
तुम लोग इस लड़की के हाथ का बना खाना खाते हो। तुम सब पाप के भागीदार बन चुके हो। राधिका, तुमने माता को नाराज किया ना, चलो दंडवत लेट कर माफी मांगो। पर माँ जी, हमने कोई गलती की ही नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे? माता नाराज हो गई। माता जी, राधिका से गलती हो गई। राधिका माफी मांगो। ये कैसा नाटक कर रही है रानी जी? सबकी भावनाओं और श्रद्धा के साथ खेल रही हैं। एक बार फिर सिर्फ दादी का मान रखने के लिए सही का साथ छोड़ रहे हैं हम। राधिका खड़े खड़े सोच कह रही हो, माफी मांगो चलो। हमें माफ कर दीजिए माँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी मेरा भांडा फोड़ने। अब ऐसे न जाऊंगी कि दिव्यम खुद धक्के मार के इसे घर से बाहर निकालेगा। कालकुटनी माता, ये हमारे बेटे की पहली पत्नी थी। जानती हूं, भगवान से कुछ नहीं छुपा होता। आज इस लड़की की वजह से सुजाता तेरा पति और प्रभा तेरा बेटा एक जिंदा लाश बना हुआ है। इस घर का उद्धार तभी होगा जब ये लड़की इस घर से जाएगी, वरना ये घर हमेशा संकटों से घिरा रहेगा। कालकुटनी माता, हमने तो इस लड़की को घर से निकाल दिया था, लेकिन माँ जी इसे घर में वापस लेकर आ गई। सुना माँ जी आपने? कालकुटनी माता भी कह रही है कि इसको घर से चले जाना चाहिए। अब हम इसे निकाल कर रहेंगे। माँ जी हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर है। दादी आप समझाइए ना माँ जी को, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है? गोलू के पप्पा, वो कालकुटनी माता ने कहा है कि राधिका इस घर के लिए अशुभ है। राधिका को घर से निकालने के लिए ये झूठ बोल रही है, पर ये सच जानते हुए भी मैं किसी को बता नहीं पा रहा। माँ जी ये सब अंधविश्वास है। पापा जी को हमारी जरूरत है, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। राधिका, तुम्हारी जरूरत इस घर में किसी को नहीं है, और मुन्ना के पापा की देखभाल करने के लिए हम सब हैं। तुम चलो यहाँ से। मुन्ना रुक जा, राधिका घर के अंदर नहीं आ सकती है। तू ये क्या कर रहा है?
माँ, आप क्या कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब से राधिका इस घर में आई है, पापा की तबीयत में कितना सुधार आया है। पहले उनका शरीर एकदम बेजान रहता था। राधिका ने हम सबको एक उम्मीद की किरण दिखाई है माँ, और आपके अंधविश्वास में मैं ये उम्मीद की किरण को बुझने नहीं दूंगा। राधिका कहीं नहीं जाएगी। दादी, आप लाई थी ना राधिका को घर में, तो फिर आप ये तमाशा चुपचाप देख रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसे तेरी दादी ने नहीं, इसके कर्मों ने यहां बुलाया है। इसके पाप इससे प्रायश्चित करवाने के लिए इसे इस घर में लेकर आए हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुझे वो करना होगा जो मैं कहूंगी, तभी तेरे पाप धुलेंगे और बीमार व्यक्ति ठीक होगा। ना ही हमने पाप किया है और ना ही हम उसका कोई प्रायश्चित करेंगे। तो तुझे इस घर से जाना होगा। अगर हम घर से चले गए तो रानी जी की असलियत कभी किसी के सामने नहीं आएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।